Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one video per week continues. And I am so happy to announce that it's been more than 8 months, the streak is still continuing. And that's the best thing which is happening because, as I keep saying, that's the only controllable which I have. And I am very happy to focus on that controllable. किस टॉपिक पे बात करेंगे आज? आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। वही एक कोट को पिक करेंगे और कैसे कोट को अगर अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाए या उसको अपने लाइफ में अप्लाई किया जाए, कैसे जिंदगी बदल जाती है। लास्ट वीडियो में हमने कोई एक और कोट पे बात की थी, इस वीडियो कोई और एक कोट पे बात करेंगे, एंड दैट इज द शो मस्ट गो ऑन, और रादर I will like to say that the show will go on. इस कोट में कितना डेप्थ है, और शायद हम ये एक कोट को समझे डीप में जाके या इसको अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करने लग जाए, द लाइफ कैन हैव सो मेनी चेंजेस, यू नो। मतलब इफ यू स्टार्ट लाइक यूजिंग इट इन योर डे टू डे लाइफ, और इफ यू इनकॉर्पोरेट दिस थॉट इन योर हेड एंड इफ यू कीप अप्लाइंग इनटू योर लाइफ, इट विल चेंज। और समझे कि कैसे, मतलब इसको डीप में जाके एनालाइज करना, एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करना और फिर अपने लाइफ से कनेक्ट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट मी, दिस कोट हैव हेल्प्ड मी टू एक्सेप्ट व्हाटएवर लाइफ केप्ट थ्रोइंग एट मी एंड टू कीप मूविंग अहेड इन लाइफ। बिकॉज बहुत जल्दी ये पढ़ लिया था या समझने की कोशिश की थी कि द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो विल गो ऑन। क्या मतलब है इसका? कि यार जिंदगी चलती रहेगी, तुम उसमें हो या ना हो। आज तुम जिंदा हो, जिंदगी चल रही है, कल तुम नहीं भी रहोगे तो भी द शो विल गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन। और शायद हम इसको अगर अपने लाइफ में रिलेट करें या अप्लाई करने लगे, इट कैन हैव अ रियली ह्यूज चेंज। कि ये जो हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, हम वैसा करेंगे तो कैसे दिखेंगे, हम ऐसे रहेंगे तो ऐसे दिखेंगे, ये मैटर नहीं करेगा। बिकॉज तुम कितना भी ट्राई कर लो टू प्लीज द पीपल अराउंड यू या टू प्लीज द सोसाइटी अराउंड यू या टू यू नो बी गुड इन योर सोसाइटीज आइज, देयर विल बी समवन हु विल क्रिटिसाइज यू। देयर विल बी डेफिनेटली समवन, कोई ना कोई तो होगा ही। और व्हाट्स द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लिव और इफ यू ट्राई कि बस इसी थॉट में कि यार इसको सही लगना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, इसी पे अगर तुम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दोगे, और एक दिन व्हेन योर लाइफ विल बी ओवर, तो पता चलेगा कि यार शो तो चलते रहेगा, शो तो चलने वाला है, शो तो चलता रहेगा, मैं हूं या ना हूं। सो व्हाई कांट वी टेक दिस इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और जो हम करना चाहे वो करें, बस इंटेंशंस अच्छे हो, प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ते रहे और इंश्योर करें कि वट एवर वी आर डूइंग इज बेस्ट फॉर अस, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लिव लाइफ, राइट। जब हम ये सोच ले कि यार मैं ना रिप्लेस हो जाऊंगा मेरे दोस्त के जिंदगी में, मेरे चाहने वालों के जिंदगी में, जहां पे मैं काम कर रहा हूं उस स्पेस में, जो मेरी आर्ट है, जो मेरा क्राफ्ट है, तुम चाहे जो भी कर रहे हो, तुम अगर चले गए तो तुम रिप्लेस हो जाओगे। एंड इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए, और हमें हमारे हर दिन को ऐसे जीना चाहिए कि बस क्या पता कल हो ना हो, आज मेरे पास जो है उसमें आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तुम्हारी कोई दोस्ती है, तुम्हारा कोई रिलेशन है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारी हॉबीज, जस्ट गिव योर बेस्ट। दैट्स द ओनली कंट्रोलेबल यू हैव, एंड ऑलवेज लिव विद द थॉट कि यार कल कोई मेरे से बेटर आएगा और मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, या मेरे जाने के बाद तो मैं रिप्लेस हो जाऊंगा और शो चलता रहेगा। हर किसी के लाइफ में ऐसे फेज आते हैं, ये शायद बेस्ट एग्जांपल हो। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब लगता है कि यहाँ इस फेज से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हो सकता है वो फेलियर की वजह से हो सकता है वो हार्ट ब्रेक की वजह से हो सकता है वो फिनेंशियल टर्मोइल की वजह से हो सकता है वो फैमिली चैलेंजेस की वजह से हो सकता है वो कोई एक फिजिकल इलनेस की वजह से हो। बहुत रीजंस हो सकते हैं कि एक फेज आता है हर किसी की जिंदगी में जब लगता है कि जिंदगी खत्म, यहाँ से हम नहीं निकल पाएंगे, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
बट अगर उस मोमेंट में हम अपने आप को ये याद दिला दे कि द शो विल गो ऑन एंड द शो मस्ट गो ऑन, तो शायद हम जिंदगी को अलग तरीके से देखेंगे। हम शायद थोड़ा अपना अलग एफर्ट देंगे टुवर्ड्स व्हाटएवर वी वांट टू डू इन लाइफ। एंड इसलिए आई ट्राई टू इंश्योर दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माई बेस्ट, माई इंटेंशंस आर प्योर, दैट्स इट। एंड try to be not attached with anything or anyone. That's the best thing you can do to yourself. जब वो तुम्हारे पास है, जब भी तुम्हें मौका मिले, give your best, give your everything, but understand कि everything is temporary. And if you can live with that thought, trust me, your life will change. You'll feel detached. You'll be attached, but at the end of the day, you'll know that you are detached. And whatever you'll do, you'll give your best. You'll not worry much about the results. You'll only focus on the process. And that's what you have to do. तुम चाहे पढ़ रहे हो, अपना बेस्ट दो। तुम चाहे कोई काम कर रहे हो, अपना बेस्ट दो। तुम चाहे कोई दोस्ती में हो, अपना बेस्ट दो। तुम चाहे कोई रिलेशन में हो, अपने पेरेंट्स के साथ जो भी तुम्हारा संबंध है उसमें तुम अपना बेस्ट दो ना यार। बस वही तुम्हें करना है। और ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि ठीक है यार, कल कोई मेरे से बेहतर आ जाएगा तो मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, या अगर कल को मैं चला गया, इफ माई लाइफ एंड्स, देयर विल बी समवन हु विल रिप्लेस यू। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ, एंड दैट शुड अलाउ यू टू गिव योर बेस्ट इन व्हाटएवर यू डू, बिकॉज यूल नेवर नो ना कि कब तुम्हारी वो लास्ट ब्रेथ होगी। सो ये सोच के जीना या इसके लिए जीना, वो क्या सोचेगा, उसको कैसे लगेगा, दैट्स अ वेस्ट। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। इंश्योर करो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। उनको अपने साइड पे रखो, वो तुम्हारे साइड ही होते हैं। अगर हमें उसको सही तरीके से देखना आता तो पेरेंट्स हमारे साइड ही होते हैं हमेशा। दैट्स इट, मेक योर ओन चॉइसेस, रिमेंबर द शो विल गो ऑन एंड इट शुड गो ऑन एंड इट विल गो ऑन। ऐसा ही है, दिस इज हाउ लाइफ इज। It's a fast-paced life, so don't take too much of pressure. Don't take too much of society क्या सोचेगी, ये क्या हो गया, वैसे क्या होगा। जो तुम्हें ठीक लगता है कर लो ना, करके देख लो ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए जो तुम कर रहे हो उसके अलावा, तो कोशिश करके देखो। Because we are living in the best possible era जहाँ anything and everything can work. We are living in an era where there are tons and tons of possibilities. शायद 10 साल पहले बहुत limited source of revenue होते थे, आज शायद there are multiple options where you can build your career. You never know. 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता कि फूड ब्लॉगर कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल ब्लॉगर कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ ट्रैवल ब्लॉगिंग। जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं वो नहीं सोच सकते थे 10 साल 15 साल 20 साल पहले कि हम रिएक्शन दे के विल मेक अ लिविंग आउट ऑफ लिविंग फॉर देमसेल्व्स। वी आर लिविंग इन द बेस्ट टाइम्स, सो यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर लाइफ कि यार जिंदगी चलती रहेगी। तो बस अपना बेस्ट दो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। डोंट ट्राई टू हर्ट एनीवन एंड जस्ट कीप योर इंटेंशंस प्योर एंड कीप योर पेरेंट्स हैप्पी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। थैंक यू।